वतन मेरे वतन ऐ वतन आबाद रहे तू आबाद रहे तू आबाद रहे तू। हम इस देश से उठे हैं, इस देश की मिट्टी में मिल जाना है। हम इस देश से उठे हैं, इस देश की मिट्टी में मिल जाना है। हम इस देश में पैदा हुए हैं, इस देश के लिए मिट जाना है। यूं तो हम सब इस देश में वीर पैदा होते हैं, लेकिन वो सैनिक जो अपना शरीर तिरंगे पर रख के सोता है वही यहाँ का सबसे बड़ा वीर होता है। कुछ मूर्ख इन पे झूठा इल्जाम लगाते हैं, इन्हें क्या पता वो कैसे जीते हैं। कभी इन लोगों ने इतना भी सोचा है कि कारगिल की इतनी ऊंची पहाड़ियों पर इतनी बर्फ में वो पानी भी कैसे पीते हैं। चलो इनकी वीरता और गलतियों का पता तो हम उनकी लड़ाइयों से लगाते हैं। अबे ये तो ऐसे लोग हैं जनाब जो गलवान और कारगिल के किस्से सुना के ही दुश्मनों को कई मीलों दूर तक भगाते हैं। शांत स्वभाव लेकिन गर्म दिमाग इनकी खासियत है। देश प्रेम इनकी हैसियत है। कुत्तों के मुंह ये लगते नहीं, ये वही करते हैं जो लगता है इनमें सही। पाकिस्तान के द्वारा पुलवामा तो बस एक खुराफात थी कि पाकिस्तान के द्वारा पुलवामा तो बस एक खुराफात थी। इंडिया से जवाबी बालाकोट तो बस एक शुरुआत थी। यही गलती चाइना ने भी आजकल दोहराई। भारतीय सेना ने उन्हें भी धूल चटाई। याद करें तो सेना ने कारगिल का युद्ध भी जीता था, ऊपर घात लगाए बैठे पाकिस्तानी सेना को भी पीटा था। गलवान का किस्सा, खैर गलवान का किस्सा तो पहले से प्लान किया था। हमारे सैनिकों को कैसे मारा जाए ये प्लान उन्होंने पक्के धागों से सिया था। हमारे सैनिकों ने भी वीरता का अमृत पिया था और उन्होंने भी अपने देश के सेवा में मर मिटेंगे ये प्रण लिया था। लेके महादेव का नाम उन्होंने भी दुश्मनों को मिटाना था। अरे हमारा देश हार जाए ना, उन्होंने भी अपने देश को जिताना था। ये वीरता का खेल, खैर ये वीरता का खेल तो हमारे सैनिकों ने सारा गढ़ी से शुरू किया था। वीरता का प्रण उन्होंने उसी वक्त से लिया था। हर लम्हा उन्होंने उस वक्त आजादी का जिया था। आजादी से शहीद होने के बाद उन्होंने विक्टोरिया क्रॉस भी लिया था। 1 सिख 1.25 लाख बराबर नारा उन्होंने ही दिया था। हिंदुस्तानियों ने बड़े प्रयत्न से आजादी पाई है, हमें इसे भूलना नहीं है। हम उन्हें भूल चुके हैं जिन्होंने हमें आजादी दिलाई। अबे ये बात तो सही नहीं है। अपनी पुरानी बातों को भूलो और आगे बढ़ो। अबे जो सैनिकों को बुरा भला बोलते हैं ना, उनसे जाके लड़ो। ये मजहब के लिए लड़ने वाले लोग अच्छे नहीं हैं। और जो एनडीए में जाने की सोचते हैं ना बेटा, उनके इरादे कच्चे नहीं हैं। वो अपना कीमती समय देश को देना चाहते हैं, बदले में वो बस थोड़ी सी इज्जत तो चाहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनके ऊपर गंदी मूवीज रिलीज कर देते हैं। और जज्बा तो देखो इन सैनिकों का, ये कुछ ना बोलकर भी उन मूवीज को खुशी खुशी ले लेते हैं। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी
नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। हम इस देश से उठे हैं, इस देश की मिट्टी में मिल जाना है। हम इस देश से उठे हैं, इस देश की मिट्टी में मिल जाना है। हम इस देश में पैदा हुए हैं, इस देश के लिए मिट जाना है, इस देश के लिए मिट जाना है। देखो यार, इस पोएम को ना अपना भरपूर प्यार देना, क्योंकि इसको मैंने बहुत टाइम लेके लिखा है। और मैं आपसे बस 2 ही बातें कहूँगा। पहली बात कि यार ये मज़हब के लिए लड़ना ना बंद कर दो, क्योंकि हर मज़हब ये कहता है कि भगवान एक रक्षक के रूप में धरती पे पैदा होते हैं। अब हम पुरानी बातों के लिए लड़ रहे हैं। अबे हमें ये नहीं दिख रहा कि भगवान आए हैं ना सैनिकों के रूप में। और दूसरी बात मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना और इतना शेयर करना कि भाई ये किसी बॉर्डर पर बैठे हमारे भाई को मिल जाए बस यार। और आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। गुड बाय, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।